Hello everyone. Dandi March was the beginning of civil disobedience movement. Yesterday you read how it was different from non-cooperation movement. Now people begin to break colonial rule. देश के हजारों लोगों ने नमक के कानून को तोड़ा और नमक को गवर्नमेंट फैक्ट्री के सामने बनाया। गवर्नमेंट ने यह देखकर चिंतित हो गई और उसने एक एक करके कांग्रेस लीडर अरेस्ट करने शुरू किए। जब अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान अरेस्ट हुए तो पेशावर की सड़कों पर भीड़ उतर आई और उन पर पुलिस वालों ने फायरिंग की, जिससे कई लोग मर गए। आफ्टर 1 month, महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड। शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर ने पुलिस स्टेशन, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स और वो सभी बिल्डिंग जो ब्रिटिश रूल को रिप्रेजेंट करती थी उन पर अटैक किया। गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट स्टेप उठाया और करीब 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया। In such situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement और एक पैक्ट इरविन के साथ किया। 5 मार्च 1931 में एक पैक्ट हुआ जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाने को तैयार हो गए और बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट सभी कैदियों को रिलीज करने के लिए तैयार हो गई। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन चले गए, लेकिन जो समझौता हुआ उसे गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। नाउ द गवर्नमेंट हैड बिगिन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। जवाहरलाल नेहरू एंड गफ्फार खान बोथ वर इन जेल। कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। एक साल बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर स्टार्ट किया गया, लेकिन 1934 में मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने मूवमेंट को किस तरह से देखा और क्यों पार्टिसिपेट किया। तो इसमें हम कुछ टॉपिक पॉइंट में हम डिवाइड करेंगे। पहला, इन कंट्री साइड में देयर वर 2 टाइप ऑफ पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स। In the countryside, rich peasants communities like Patidar of Gujarat and Jat of Uttar Pradesh were active participants. They participated in the movement because they suffered the most the economic depression. They demanded a reduction in revenue, refused to pay revenues for them. The fight for Swaraj was a struggle against high revenues, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931. Now poor peasants unable to pay rent during the depression joined the movement for remittance of unpaid rent. Their no rent campaign was not supported by the Congress, as this might have upset the rich peasants and landlords. उनका मूवमेंट था रेंट नहीं देंगे और उनका जो नो रेंट कैंपेन कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, जिससे कि रिच पीजेंट्स कहीं नाराज ना हो जाएं. So the relationship between them and the Congress became uncertain. Now next, participation of business class and industrialist. Both industrialist and business class people were affected by the Great Depression 1929.
They participated in the movement against colonial policies that restricted business expansion. They formed organizations like Indian Industrial and Commercial Congress, second, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries. Purushottam Das, Thakur Das, and G.D. Birla were their main leader. They provided financial assistance to the movement. इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस क्लास ने मूवमेंट में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था 1929 में उससे बहुत अफेक्टेड थे. उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसी के जो रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी के अगेंस्ट मूवमेंट किया. वो चाहते थे इम्पोर्ट पर टैक्स लगा दिया जाए जिससे उनका बिजनेस अच्छी तरह बढ़ पाए. इसके लिए उनने 2 एसोसिएशन भी बनाए. फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, सेकंड फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. वो मूवमेंट में हेल्प भी करते थे मनी से. इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट. कांग्रेस was reluctant to include them as it would upset the industrialist. कांग्रेस भी नहीं चाहती थी वर्किंग क्लास उनके संग ज्वाइन करें जिससे कि कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट अपसेट न हो जाएं. नेक्स्ट, वीमेन. The women participated in protest marches, manufactured salt, and picked foreign clothes and liquor shops. Many went to jail. They began to see service to the nation as a sacred duty of women. अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास में भी हम क्या लिखेंगे? The industrial working class did not participate in civil disobedience movement in large number except in Nagpur. They selectively adopted some of the ideas of Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions. Now one question is there. Describe the role of poor peasantry in civil disobedience movement. तो हम क्या लिखेंगे? Poor peasants had their own problem. They were not just interested in lowering of revenue, but also demanded remission of rent, which they had failed to pay during the depression years. Second point, in some part of country they launched a no rent campaign which was not supported by the Congress because the might upset the rich peasants and landlords. Point number 3, these poor peasants joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists. So the relationship between poor peasants and the Congress remained uncertain. Now next topic आता है what is the limit of civil disobedience movement? What is the limit of civil disobedience movement? इसमें हम क्या लिखेंगे? Dalit participation in civil disobedience movement remained limited as Congress had ignored them for fear of offending the Satnamis. Point 2, both Gandhiji and B.R. Ambedkar tried to uplift them. Point 3, Gandhiji called them Harijan and B.R. Ambedkar formed depressed class association. Next point, B.R. Ambedkar demanded separate electorate for Dalit. Gandhiji was against separate electorate. Pune Pact was signed in 1932, under which the depressed class were allotted reserved seats in provincial and central legislative council. Next, even the Muslims did not respond to the call of civil disobedience because the association of Congress with Hindu Mahasabha, communal clashes, demand of separate electorates for the Muslim, fear of losing their identity and culture under the Hindu majority. Means
दलित लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कहीं कांग्रेस चाहती भी नहीं थी कहीं कि सतनामी कहीं नाराज ना हो, इसके कारण दलित लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं चाहती थी। जबकि गांधी जी ने दलित लोगों को हरिजन कहा। B.R. अम्बेडकर ने और गांधी जी ने उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया। B.R. अम्बेडकर ने एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन भी बनाई। B.R. अम्बेडकर ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश रूल के सामने डिमांड की सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर दलित, कि दलित लोगों का जो इलेक्शन का एरिया है, जो मेंबर्स हैं, उन्हें सबको सेपरेट कर दिया जाए। और ब्रिटिश लोगों ने उनकी इस डिमांड को मान भी लिया, लेकिन गांधी जी क्या हुआ, हंगर स्ट्राइक पर चले गए। तो इसके बाद गांधी जी ने क्योंकि गांधी जी वॉज अगेंस्ट सेपरेट इलेक्ट्रेट, वो कहते थे हम पूरी सबको